हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी लिया है उसका चैप्टर 4 जो आत्मकथय है जयशंकर प्रसाद जी का, उसके बारे में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले ही जो है चैप्टर 1, 2 और 3 का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों चैप्टर 4 का ये एमसीक्यू पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी उसके बाद आएगा, उसे भी आप कवर कर लें क्योंकि दोनों वीडियो में जो है आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और दोस्तों और बेसिकली झारखंड के बारे में, जैसे कि झारखंड की नदी घाटी परियोजना हो गया, जलप्रपात हो गया, ठीक है ना, झारखंड की नदियाँ हो गया, और जो ज्योग्राफी का क्वेश्चंस रहता है उसके बारे में भी जो है मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसे देखने के लिए जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, या तो फिर आप चैनल के अंदर जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो आपका 1889 में हुआ है वाराणसी में, ठीक है, 1889 सन 1889 में हुआ है और वाराणसी में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए परंतु स्थितियाँ अनुकूल, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे तक नहीं पढ़ पाए। मतलब उनकी जो शिक्षा थी वो 8वीं क्लास तक ही पढ़े थे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। घर की परिस्थिति ऐसा ख़राब था, इसके कारण जो है वो 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे। और बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया। वो 3 लैंग्वेज का जो है 3 भाषाओं का जो है अध्ययन किया था, वो संस्कृत, हिंदी और फारसी, ठीक है। आगे लिखा है कि छायावादी काव्य प्रकृति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। मतलब उनका जो मृत्यु हुई है वो 1937 में हुई है। दोस्तों सभी कवियों का और लेखकों का जो है जन्म और मृत्यु, इन सब चीज़ों को जो है आप रट लीजिएगा, ठीक है। उसका मैंने एक सूची भी तैयार किया हुआ हूँ, उसको जो फाइनल जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी चैप्टर है, सब कंप्लीट होने के बाद जो है उसको मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया, मतलब उनका 1937 में जो है मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है दोस्तों उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। तो दोस्तों ये जो कमायनी है ये इसका प्रमुख है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कमायनी। तो आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कमायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। देखिए उन्हें जो है एक पुरस्कार भी जो है एक अवार्ड दिया गया था, वो है आपका मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है। और लिखा वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, मतलब वो जो कवि भी थे और गद्य के लेखक भी थे, ठीक है। आगे लिखा है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक है। मतलब उनका जो नाटक, जो लिखित नाटक है वो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है। दोस्तों आगे है कंकाल, तितली और इरावली। ये जो कंकाल, तितली और इरावली है इनका उपन्यास है, उपन्यास ये जो लिखे हुए हैं। दोस्तों कुछ यहाँ पे हवा चल रहा है, मौसम खराब है, हवा चल रहा है, उसके कारण से यदि आपको तकलीफ हो रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे लिखा है आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। देखिए दोस्तों इन सब में कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, सबको बारीकी से पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर किसी भी लेखक का एक से अधिक उपन्यास दिया हुआ रहेगा या कहानी संग्रह दिया हुआ रहेगा तो उन सबको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। यदि एक प्रमुख रहेगा कि एक यदि पूछा गया हो तो वो एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन फिर भी जैसे का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए सभी को कर लेना जरूरी है। आगे लिखा है प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय, यदि क्वेश्चन में ये रहेगा कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार की कवि थे तो वो छायावादी कवि थे, ठीक है। अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कवि की प्रमुख विशेषता हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ लिए।
चलिए आगे जो है एमसीक्यू शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जो कवि है, जो काव्य है, उसके बारे में जो है हम लोग कुछ सारांश में देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करेंगे। दोस्तों एमसीक्यू शुरू करने से पहले कुछ सारांश देख लेते हैं। सारांश में दिया हुआ है, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। दोस्तों जो प्रेमचंद हैं वो हंस पत्रिका के संपादक थे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे। मतलब जयशंकर प्रसाद जी के जो मित्र थे उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी से जो है आग्रह किया कि आप भी जो है अपना आत्मकथा लिखें। उसके बाद बता रहा है कि प्रसाद जी इससे सहमत न थे, मतलब उनका जो आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया गया तो इससे वो जो है जयशंकर प्रसाद जी जो है वो सहमत नहीं हुए। तो इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथा, ठीक है ना। आत्मकथा जो है वो प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के जो असहमत हुए थे अपनी आत्मकथा लिखने में, उसी से जो है पैदा हुई ये कविता है आत्मकथा, ठीक है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांश में जो है प्रकाशित हुआ था। मतलब 1932 में हंस पत्रिका से जो है प्रकाशित हुआ था, और हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे आपका प्रेमचंद, ठीक है ना, याद रखना है। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। दोस्तों छायावादी शैली में जो है लिखी गई ये कविता है, ठीक है ना। मतलब जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो एक छायावादी कवि थे, ठीक है। आगे लिखा है, छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों को प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। दोस्तों उन्होंने जो कविता लिखा है उसमें एक सामान्य, ठीक है ना, एक आम आदमी के जीवन के बारे में जो है कथा के रूप में लिखा है। ये नहीं कि जो है कोई महान व्यक्ति है उसके बारे में जो है आदमी वाह वाह करे उस प्रकार से, ठीक है ना। देखिए आगे लिखा भी होगा, लिखा है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे, है ना। आगे लिखा है, कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ये स्वाभाविक है कि एक महान कवि थे, और उनका जो विनम्रता है उसके बारे में जो है कवि में दिखाया गया है काव्य में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला है आपका, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1889। जन्म और मृत्यु सबको कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं एग्जाम में। दोस्तों अगला है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने जानकारियाँ ली, इनका जन्म जो है काशी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, काशी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी? तो दोस्तों काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से जो है वो 8वीं तक की पढ़ाई की थी, ठीक है। 8वीं काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4। नंबर 4 है, जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी? तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको 8वीं कक्षा तक जो है उन्होंने पढ़ाई की थी, 8वीं कक्षा तक, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 8वीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5। नंबर 5 है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया था? तो दोस्तों उन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी इन तीनों भाषाओं का जो है अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, डी नंबर, ये सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नंबर 6। नंबर 6 दोस्तों, जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो दोस्तों वो जो है छायावादी प्रवृत्ति के कवि थे। जैसा कि मैंने उनका सारांश में लिखा हुआ था उसके अनुसार जो है मैंने बताया कि वो जो है छायावादी प्रवृत्ति के कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला है आपका नंबर 7। नंबर 7 दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जब जानकारियाँ ले रहे थे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो वहाँ पे दिया हुआ था, तो झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम, चित्रधार, कामायनी, ठीक है, ये सभी जो है उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों इन सभी को जो है बारी बारी से जो है आप इसे याद कर ले, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ थी, काव्य कृतियाँ। तो वो झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम, चित्रधार, कामायनी, ठीक है ना, ये सब सारे थे। तो इन सबों को जो है रट लेना ही बेहतर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका नंबर 8। नंबर 8 है
किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इनका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कामायनी। ठीक है, कामायनी के लिए जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नंबर 9 दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन से है? तो दोस्तों अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। दोस्तों जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारे डेट्स में जब एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन नहीं मिलने के कारण जो है, जब एग्ज़ाम को टफ करना रहता है जेएसएससी को, तो वो क्या करता है कि इन सब से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सबको ये कवर करके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आपका नंबर 10 है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? तो कंकाल, तितली, इरावली, ये तीनों है। ठीक है ना, इरावती। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नंबर 11 दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? ठीक है ना, ये आपका कहानी संग्रह के बारे में पूछ रहा है। तो आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और इनमें से सभी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों जो है इनका कहानी संग्रह है। दोस्तों जहाँ आपका मैक्सिमम रहता है ना, कहानी संग्रह जो है एक से अधिक रहता है, 3, 4 इस तरह रहता है, या काव्य संरचना जो रहता है, तो उन सब से जो है क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। लेकिन यदि एग्ज़ाम को यदि टफ किया जाएगा तो जो है इन सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बेसिकली जब किसी का एक उपन्यास रहता है या एक कहानी संग्रह रहता है तो उससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब ये किसी का अधिक रहता है तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन यदि आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो है पहले से ही कवर करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 12 है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु जो है आपका 1937 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, 1937 ईस्वी में। आपका जन्म कब हुआ था? 1889 में। ठीक है ना, 1889 में उनका जन्म हुआ था और 1937 में जो है इनका मृत्यु हुई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 13 है, पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथयक का प्रकाशन हुआ था? तो दोस्तों पहली बार, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हंस, 1932। और हंस जो पत्रिका है उसका संपादक कौन थे? उनका संपादक जो है प्रेमचंद। ठीक है ना, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हंस, और 1932 में। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा दोस्तों, ईयर पूछ सकता है। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ईयर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 14 है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे आपका प्रेमचंद। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रेमचंद। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नंबर 15 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 15 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें जो है कविता के बारे में जो है पूरा डिक्लेयर से दिया रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको जो है आप देख लीजिएगा, उसका जल्दी ही जो है इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। दिया हुआ है, आत्मकथ्य में कवि जयशंकर प्रसाद ने किन कारणों का वर्णन किया है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अपनी आत्मकथा को न लिखने के कारणों का। ठीक है ना, जैसा कि उनका जब हम लोग सारांश पढ़ रहे थे तो उसमें दिया हुआ था कि उनके मित्रों ने उनसे कहा कि आप जो है अपने आत्मकथा के बारे में लिखें, तो उसने जो है असहमति जताई कि नहीं, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। तो उसी के द्वारा जो है आत्मकथा जो है, ये आत्मकथा जो कविता है, उपजा है, और वहीं से जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है ना, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, और यदि किसी प्रकार का यदि आपको प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी नए हैं, वो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।